नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा और अजितेश कुमार की लव मैरिज को लेकर एक मीडिया चैनल ने खूब हंगामा काटा। यहां तक एक परिवार के निजी मामले को जनहित के मुद्दे को छोड़कर स्टूडियो में लाकर दिन भर पंचायत चलाई और पिता पुत्री के बीच सुलह की नाकाम कोशिश की। हालांकि ये खेल आंसू बेचकर टीआरपी कमाने का था, ये पूरा देश जानता है। मीडिया चैनल की इस हरकत से परेशान लड़की के पिता ने आत्महत्या तक की बात कह डाली थी, लेकिन उस पिता के दर्द को किसी ने समझने की कोशिश नहीं की कि आखिर वो बेटी के फैसले से क्यों खुश नहीं था। दरअसल चैनल पर बातचीत के दौरान साक्षी के पिता ने बताया था कि लड़की की पहले से सगाई हो चुकी थी और वो एक परिवार को धोखा दे चुका है, इसलिए वो लड़की की शादी उससे कराने के लिए तैयार नहीं थी। वीके न्यूज ने जब पिता के इस आरोप की पड़ताल की तो पता चला कि अजितेश कुमार को जो मीडिया उसे हीरो दिखाकर जनता के सामने पेश कर रहे हैं, वो असल में धोखेबाज निकला। दरअसल अजितेश कुमार को लेकर दो बड़े खुलासे सामने आए हैं, जिसके बारे में जानकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। टीवी पर मासूम सा दिखने वाला अजितेश कुमार बहुत बड़ा धोखेबाज है। अजितेश के बारे में सबसे पहला तो खुलासा ये हुआ है कि मंदिर में जो शादी का ढोंग दिखा रहा है और शादी का प्रमाण पत्र दिखा रहा है, वो एकदम फर्जी है। आपको बता दें कि अति प्राचीन राम जानकी मंदिर के महंत परशुराम सिंह ने इस विवाह की जानकारी से ही इनकार कर शादी के प्रमाण पत्र को ही फर्जी करार दे दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस मामले में कानूनी मदद लेंगे। यानी कि जिस तरह से झूठा प्रपंच रचकर जो शादी का फर्जी प्रमाण पत्र सोशल मीडिया और मीडिया के सामने पेश किया जा रहा है, उसके खिलाफ मंदिर के महंत कार्रवाई कराएंगे। बता दें कि शादी करने के बाद साक्षी और उसके पति ने हाई कोर्ट की शरण ली है। इन दोनों ने हाई कोर्ट में अपने विवाह का प्रमाण पत्र भी जारी किया है, जिसमें प्रयागराज के बेगम सराय स्थित प्राचीन राम जानकी मंदिर में शादी होने और वहीं से प्रमाण पत्र प्राप्त होने की जानकारी दी गई है। इस प्रमाण पत्र पर साहित्य आचार्य कर्मकांड विशेषज्ञ आचार्य विश्वपति जी शुक्ल का नाम दर्ज है, लेकिन मंदिर के महंत परशुराम सिंह ने शादी के इस प्रमाण पत्र को फर्जी बताया है। उनका कहना है कि उनके मंदिर में न कोई शादी होती है और न ही ऐसा प्रमाण पत्र जारी होता है। उन्होंने आचार्य विश्वपति जी शुक्ल के बारे में जानकारी से साफ इंकार किया है। उन्होंने कहा है कि इस मंदिर का नाम बदनाम कराया जा रहा है, इस बारे में कानूनी मदद लेंगे। तो वहीं अजितेश कुमार की शादी को लेकर जो दूसरा बड़ा खुलासा हुआ है, उसने उसे पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। दरअसल अजितेश की दूसरी लड़की के साथ सगाई की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे साबित होता है कि अजितेश कुमार की सगाई भोपाल की एक लड़की से पहले ही हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक शादी के लिए 9 दिसंबर की तारीख तय थी। शादी की सारी तैयारियां भी हो गई थी। इस शादी की सगाई में 7 लाख रुपए से ज्यादा रकम लड़की के पिता ने खर्च की थी और इस सगाई के समारोह को भोपाल के एक होटल में धूमधाम से मनाया भी गया था। मगर सगाई के कुछ दिनों बाद ही लड़कों वालों की तरफ से शादी के लिए मना कर दिया गया। यहां तक कि सगाई अजितेश की रजामंदी से हुई थी। बता दें कि साक्षी के पिता और बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल ने एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में इस बात का दावा किया था कि अजितेश की पहले ही सगाई हो चुकी है। तो वहीं सगाई टूटने वाली लड़की के पिता का कहना है कि सगाई में लाखों रुपए खर्च किए गए, उसकी भरपाई कौन करेगा। समाज में सगाई टूटने से बदनामी भी काफी हुई। उन्होंने कहा कि सगाई में इतना खर्च करना मेरे लिए मुश्किल भी था, फिर भी मैंने उधार लेकर सगाई में खर्च किया। तो वही सगाई टूटने वाली लड़की के पिता का हाल यह है कि उनके 5 बेटियां और एक बेटा है। सगाई टूटने वाली लड़की के पिता ने कहा कि लड़की बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है। यही वजह है कि अजितेश ने और उसके परिवार वालों ने उसको पसंद किया था और जल्द सगाई करने की बात भी कही थी। आनंद फानन में भोपाल के एक होटल में धूमधाम से सगाई भी कर दी गई, लेकिन लड़कों वालों ने आखिर में उनके साथ बड़ा धोखा किया। तो वही सगाई को अजितेश कुमार ने एक टीवी चैनल में कबूल भी किया है। उसने कहा है कि शादी से एक दिन पहले मेरी मां की मौत हो गई थी, इसलिए मैं सदमे में आ गया था और मैंने शादी न करने का फैसला लिया था। खैर, जब शादी के इन वक्त पर अजितेश कुमार की मां की मौत हो गई थी तो ये बात ठीक है, वो सदमे में आ गया होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या शादी की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जा सकती थी? और हाँ, उस लड़की का क्या होगा जिसकी सगाई अजितेश कुमार के साथ हो गई थी और उस लड़की के पिता ने जिस तरह से सगाई के लिए उधार लेकर 7 लाख रुपए खर्च किए थे, क्या उसकी भरपाई अजितेश करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।